जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस देवी शिव पुराण पाठ को शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पाठ को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देते हैं, अपने उत्तम स्थान को चले जाते हैं, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गृहा को के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुकता से डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द का आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। वह ध्वनि जिसको सुनकर मैं और विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगमन, निगम और सिद्धि वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े ही उत्साह से भरे हुए वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक विंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे, वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां पर आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्दासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव के विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना कर डाली। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर चले गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल्य परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनात कर दिया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धियों के शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित फल दिया एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि
मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को आ गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचरण परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन का, कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुना दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वृंदियों तथा लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इहलोक ज्ञानवर्धिनी और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली होगी। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, वह इस लोक में सुख को भोग कर परलोक में मोक्ष जरूर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के इस दिव्य शिव पुराण पाठ को सुनवाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और मुझसे इसको पढ़ते वक्त जो भी भूल हुई हो मुझे गुरु जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये पाठ सर्वत्र भले के लिए किया जा रहा है, कृपया इसको आगे शेयर जरूर किया करें ताकि जन जन तक ये पहुंचे और ज्ञान की वृद्धि हो। शुक्राना गुरु जी महाराज, इस पाठ को सुनने वाले ये और हर जन का कल्याण हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो, पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो, समस्त प्रकृति का कल्याण हो, सब तरफ एक स्वच्छ वातावरण हो। आपकी कृपा सदा सब पर बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।